हेलो हाय हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है एक कैमल की कहानी। और मिस्टर कैमल आते हैं सहारा डेजर्ट से। कहाँ आते हैं? हमारे इंडिया आते हैं। क्या करने आते हैं? अच्छे खाने की तलाश में आते हैं। बहुत बोर हो गए थे वो सहारा डेजर्ट से। और क्या होता है उनके साथ इंडिया में? आप गैस कर सकते हैं? तब तक आप गेस कीजिए, प्रिएम्प्ट कीजिए और सुनते रहिए ये कहानी। तो मिस्टर कैमल जब इंडिया में एंटर करते हैं तो पहले उनको एक जंगल मिलता है। वो बड़े खुश होते हैं कि अरे, डेजर्ट से डिफरेंट ये जंगल तो बड़ा खूबसूरत है, ग्रीन है। और ललचाई नज़रों से देखते हैं पेड़ की पत्तियाँ। एक से खाई, दूसरे से खाई, तीसरे से खाई। क्या मज़ेदार है। खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। अब पहुँचे एक पेड़ के पास जहाँ पे कुछ चूहे रहते थे। अब ये क्या, जो ऊंट का पैर था, जो उसके पॉज थे, वो बहुत ही भारी भारी और बड़े बड़े थे। और एक बहुत ही छोटा सा चूहा था, उसके पूंछ पे उनका पैर पड़ता है। अब वो चूहा चिल्लाता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मार दोगे क्या? अरे कितना दर्द हो रहा है, हटाओ हटाओ अपना पैर हटाओ। ऊंट अपना बेखबर, अपना खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। शायद चूहा जो है वो हिंदी में बोल रहा था। और हमारे जो ये मिस्टर कैमल है, उनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है? उनकी लैंग्वेज ज़रा सा चेक कीजिए। सहारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, जो ऊँट है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। एनीवे, थोड़ा सा उनको लगा कि अरे ये मेरे पैर में क्या हो रहा है, तो नीचे देखते हैं तो एक चूहा है। तो कहते हैं, तुम मेरे पैर के नीचे क्यों आए? तो चूहे ने ऊपर में देखा और कहा कि ये मेरा घर है। तो ऊँट कहता है, अरे ये तो प्लैनेट अर्थ है, ये तो सबका घर है, सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी ना है। तो चूहा कहता है, हाँ हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे ऊपर पैर रख दोगे और मुझे जान से मार दोगे। तो ऊँट देखता है, कहता है कि मैं तुमको जान से नहीं मारने वाला था। तो हमारे जो छोटे से चूहे साहब हैं वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं मारने वाले थे, गलती हो गई, चलो मैंने माफ़ किया। क्या हम दोस्त बन जाएं? ऊँट ने उनको देखा बहुत ऐसे करके, बोले, हैं, तुम और मेरे दोस्त? तो ऊँट ने कुछ नहीं कहा, चले गए। चूहे ने देखा, हो वाह, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ईगो, हम छोटे हैं, हम कैसे दोस्त हो सकते हैं? और ये क्या, जैसे हर कहानी में होता है, थोड़ी सी देर बाद जो हमारे ये ऊँट हैं, जो कि सहारा डेजर्ट से आए अपने ग्रुप से अलग होकर के, क्योंकि उनको चैलेंजेस चाहिए थे। तो उनकी जो नाक है उसमें नो स्ट्रिंग या निकल था, और जो कि निशानी है कि वो किसी को बिलोंग करते थे, उनका कोई एक मालिक था। और ये क्या, वो जो नो स्ट्रिंग थी वो एक पेड़ की ब्रांच में फंस गई। अब जो हमारे मिस्टर कैमल हैं वो हिला रहे हैं अपना सिर, निकालने की कोशिश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जितना निकालने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो उलझती जा रही है। आपने कभी नोटिस किया है, जब धागा उलझ जाता है, आप उसको जोर लगा करके खोलने की कोशिश करते हैं तो वो और उलझ जाता है। तभी कहते हैं कि अगर कोई गांठ लगी है, अगर कोई उलझन है, तो उसको धीरे 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 सुलझाइए। पर परेशानी में क्या होता है, हमारी सारी सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। यही एग्जैक्टली हुआ मिस्टर कैमल के साथ। और परेशान है, अब उनकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, टप 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 टप। और तभी ये क्या, ये हमारे जो छोटे चूहे थे वो भागते हुए आए, पेड़ पे चढ़े, ब्रांच पे पहुंचे, और जो उनकी नकल थी उसको उन्होंने काट दिया। और सडनली हमारे एनस्लेव्ड मिस्टर कैमल वर रिलीज्ड। अब खुशी का ठिकाना नहीं। देखिए, ऐसा ही होता है। कभी आप बहुत खुश होते हैं तो एक्साइटमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी आप किसी को डिस्पाइस करते हैं तो एक्सट्रीम बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अब क्या हुआ, बहुत खुश थे हमारे मिस्टर कैमल, तो उन्होंने कहा,
अरे आज के बाद से तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे लॉर्ड हो, तुमने मेरी जान बचाई है। तो चूहा कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे मालिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका दोस्त ही ठीक हूँ, क्या हम आप दोस्त हो सकते हैं? तो कहते हैं दोस्त नहीं, तुम मेरे मालिक हो, आओ मेरी पीठ पे बैठो। चूहे जी जो उछल करके बैठ गए हैं, हम मज़े से ऊँट की पीठ पे बैठ करके घूम रहे हैं। और तो जैसे हर कहानी में होता है, ये यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एक दूसरा चैलेंज आता है। एक जो इंडियन किंग हैं, वो अपने लोगों के साथ लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं, एक युद्ध होने वाला है। देखिए, बहुत पुरानी कहानी है, इसमें भी युद्ध हुआ, इसमें भी वॉर होने जा रही थी, और आज भी हम जो है वो वॉर कर रहे हैं। मतलब हमें पसंद नहीं है वॉर, लेकिन हम फिर भी वॉर में इंगेज्ड हैं। अनफॉर्चुनेट। फिर क्या होता है, एक जो सिपाही होता है उनकी आर्मी का, वो देखता है कि अरे ये कैमल, ये तो हमारा ही कैमल है, निकल आया होगा, शायद भटक गया होगा। तो वो उसको पकड़ करके खींच खींच करके ले जाता है, और उसकी नाक में फिर से नोज स्ट्रिंग डाल दी जाती है। कहते हैं ये आज़ाद कैसे हो गया? अब जो है ऊँट ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा है अपने दोस्त को। तो अब जो चूहा है वो अपने सारे बाकी दोस्तों को साथ में लेकर के आता है और राजा से जाके मिलता है। देखिए चूहे की हिम्मत, देखिए दोस्ती के लिए क्या करने को तैयार है। पहुंच गए और कहा कि ये मेरा दोस्त है, आप इसको कैद में नहीं रख सकते हैं, इसको आप आज़ाद कीजिए। तो राजा ने कहा हाँ हाँ, ये छोटा सा चूहा, इसकी इतनी मजाल, मुझसे आकर के ऐसे बात कर रहा है। तो कहते हैं चल भाग यहाँ से। देखिए अब चूहा जो है उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि मैंने तो बहुत ही शांति से कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? तो वो जाता है अपने सब साथियों से, कहता है अब हम क्या कर सकते हैं? तो सारे दोस्तों ने मिलके एक जुगत लगाई। हाँ, जुगत क्या होती है? ट्रिक होती है। उन्होंने जाकर के सारे चूहों ने, जितने भी हाथी थे, जितने भी ऊंट थे, जितने भी घोड़े थे आर्मी के, सब को जो बांध करके रखा था, सबकी रस्सियां काट दी, सब आज़ाद हो गए, सब वहां से भाग गए। अब जो ये हमारे राजा जी थे, ये इनकी लड़ाई होने वाली थी नेक्स्ट डे। जब एनिमी आता है तो देखते हैं कि अरे ये क्या, राजा जी जो है उनका तो उनके तो आर्मी में कोई घोड़ा हाथी कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ लोग बचे हैं। अब वो क्या करें? तो जो राजा हैं उनको थोड़ा सा अफसोस हुआ कि एक ऊँट के चक्कर में, एक चूहे के चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया। तो उनका जो मंत्री था, जो कि बहुत ही वाइस था, उसने कहा नहीं, नुकसान नहीं हुआ, यही टाइम है इससे पहले कि आपके एनिमी को पता चले कि आपके पास कुछ नहीं है, आप जाकर के उससे दोस्ती कर लीजिए। तो राजा जाते हैं, वो दोस्ती कर लेते हैं अपने एनिमी से, और कहते हैं कि लड़ाई में क्या रखा है, हम लोग साथ में भी रह सकते हैं, अच्छे से भी रह सकते हैं, लैंड इशू है तो क्या हुआ, ना तुम यहाँ हमेशा रहोगे ना मैं रहूँगा, हम लोग मिल बांट के यूज़ कर लेंगे इसको। तो जो ओपोनेंट था राजा का, वो भी बड़ा बोलता है कि अरे ये राजा तो बड़ा समझदार है, और समझदारी इसी में है कि समझदार के साथ समझदारी से दोस्ती कर ली जाए। तो वो दोस्त हो गए। और यहाँ जो हमारे, ना केवल हमारे ऊँट, जो मिस्टर कैमल जो आए थे सहारा से, वो आज़ाद हैं और मज़े से चूहे के साथ घूम रहे हैं, बाकी के हाथी घोड़े और ऊँट सब मज़े से अपना फ्रीडम उनको मिल गई है, और वो अपना जंगल में आराम से रह रहे हैं। तो जब तक ये लोग आराम से रहते हैं, कोई और परेशानी नहीं आती है, तब तक हम इनको देखते हैं, खुश रहते हैं और मज़े करते हैं। कैसी लगी आज की कहानी, मिस्टर कैमल फ्रॉम सहारा और हमारे चूहे जी की कहानी? ऐसी कहानियाँ और भी हैं, चूहे के साथ लायन हैं, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो कभी हम फिर चूहे और लायन की भी कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।